सो हेलो गाइस, इट्स अ पार्ट 15 ऑफ फाइंडिंग कैमेलिया। इसमें मैं एपिसोड 97 टू 105 ख़त्म करूँगी। और गाइस, एज यू ऑल नो कि मेरा जो पुराना चैनल है वो डिलीट हो चुका है और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट अब से कंटिन्यू ही वीडियोस आएंगे। और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कि जैसे मेरे पिछले चैनल में प्यार मिला था वैसे ही इसी चैनल में प्यार मिले। और इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे और बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। बट अब रेगुलर में वीडियोस हो जाएंगे। तो हम लोगों की स्टोरी की शुरुआत होती है, ये रोज़लिन होती है, रोज़ीना प्रिंसेस होती हैं जो लेडी मैरिलिन को देख लेती हैं। लेडी मैरिलिन वही जो कल्प्रिट थी, जो कैमेलिया को गलत गलत ब्लेम लगा रही थी। तो उसने सोचा, हाँ मैंने तो देखा मैरिलिन ही है, मैरिलिन वो किसको क्या दे रही है। और फिर ये जो बॉडीगार्ड होता है उसको बोलती है रोज़लीना कि नहीं इसको मत पीना, मतलब वो क्योंकि वो मैरिलिन ने दिया है। तो फिर ये रोज़लीना क्लॉड को बताती है कि देखो देखो मैरिलिन आई है और इसने कुछ ना कुछ गलत किया ही है। और फिर उसको बिल्कुल एकदम से पकड़ लेती है। अब मैरिलिन बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो बताती है कि जो किरैन की मम्मी है वो कैमेलिया को मारने के लिए कुछ मिलाने के लिए लेके आई थी। पर इधर पे मैरिलिन बताती है कि नहीं, पर मैंने नहीं किया, मैंने कैमेलिया की जान लेने की नहीं चाहिए। किरैन की मम्मी ने मुझे बोला था पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भी किसी टाइम पे प्रिंसेस थी और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ क्या होता है। मेरे पापा ने गलत किया और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मैं कुछ गलत करूँ। और उसी टाइम पे आ जाता है आयन, और आयन फिर बताता है कि कैमेलिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। और क्लॉड ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है। और फिर इधर पे कैमेलिया बैठी रहती है और फिर वे बोलती है कि ये बेल खानदान, ये प्यारी सी ड्रेस, ये नेकलेस सब वेस्टफुल है, कुछ भी काम का नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि जब किरैन की मम्मी ने बोला कि तुम सब कुछ ऐसे ही छोड़ दोगी अपने ख़ानदान के लिए, बेल परिवार के लिए, अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दोगी। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। अब ये जो ड्राइवर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं कैमेलिया को देख के, और फिर उसको देख के बोलते हैं कि क्या हुआ लेडी, आप कहीं परेशान हैं, मैं आगे चल के थोड़ा सा गाड़ी रोक देता हूँ और फ्रेश एयर के लिए रोक देता हूँ। तो इसी तरीके से फिर उसका गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और कैमेलिया की आंखें इसी तरीके से बंद हो जाती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो उसको उसका फरिश्ता नज़र आता है, वो होता है क्लॉड। और वो सोचती है कि अब भी मेरे पास सब कोई है, मेरे पास क्लॉड है, मेरे पास आयन है। तो कैमेलिया बोलती है कि आपके पूरे शर्ट में, पूरे कपड़ों में ब्लड है। तो क्लॉड बोलते हैं कि ये मेरा ब्लड नहीं है, मतलब बीच में आयन बचाने आ गए थे और ये सब कुछ आयन का ही ब्लड था। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि जो क्लॉड होते हैं वो बोलते हैं किरैन के पापा को कि मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझता था, बट मुझे आप पे शर्म आती है कि आपने अपनी बेटी को अपने दुश्मनों के घर के भिजवाया। तो वो बोलते हैं मैंने ये जानबूझ के किया है ताकि वो खुश तो रहे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मेरी बेटी है। तो क्लॉड बोलते हैं कि मैं कैमेलिया को अपने पास लेके जाऊँगा। और फिर इधर पे रोज़लीना भी बताती है किरैन की मम्मी को कि आप इतने ज़्यादा सेल्फिश हो, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की ही चीज़ें नज़र आती हैं और इस तरीके से। तो रोज़लीना बताती है कि जो आपका बेटा है, मतलब किरैन है, बेल, वो अब आपके ख़ानदान से चला जाएगा, उसको कोई भी बेल नाम का कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी ये अथॉरिटी नहीं चाहिए बेल ख़ानदान की। तो ये चीज़ देख के किरैन की मम्मी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। और फिर उसको पनिशमेंट भी बताती है कि आपकी क्या क्या पनिशमेंट है। और ये दरवाज़ा खोलकर रोज़लीना चली जाती है। और इधर पे ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। बोलते हैं ना कि कर्मा वापस आता है, और किरैन की मम्मी को कर्मा वापस मिल गया। अब इधर पे कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर यहाँ पर कैमेलिया उठती है और हर उठने के बाद उसके पास उसका क्लॉड होता है। चाहे जो भी टाइम हो, चाहे क्लॉड जितना ही बिजी हो, वो हमेशा कैमेलिया के साथ ही रहता है। और पता चलता है कि कैमेलिया का जो टांग है वो टूट चुका है, मतलब डैमेज हो चुका है। और इसी तरीके से उठते जागते सोते हर टाइम क्लॉड उसकी केयर करता रहता है। और हम लोग देख सकते हैं कि उसकी जो टांग होती है वो डैमेज हो जाता है।
तो कैमेलिया बोलती है क्लॉड को, क्या आपको आपका काम नहीं करना, आप हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। तो क्लॉड बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है कैमेलिया। और फिर उसी टाइम पे कोई आता है और बोलता है कि अब हमको लाहौर को पूरा जब्त करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर में जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पापी लोग हैं, नीच लोग हैं, उधर पे कोई भी अच्छे लोग नहीं हैं। अब ये चीज़ देख के कैमेलिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि लाहौर में मेरी मम्मी भी रहती है। और फिर उधर पे ही क्लॉड जा रहा होता है तो कैमेलिया उसको रोक देती है कि लाहौर में मेरी मम्मी भी रहती है। तो वो बोलता है कि अभी तुम बीमार हो, अभी तुम अपने हेल्थ की फ़िक्र करो और किसी चीज़ की फ़िक्र मत करो, और मैं तुम्हारी मम्मी को जल्द यहाँ पर लेके आऊँगा, तुम टेंशन नहीं लो। और इसी तरीके से वो उसको हर एक चीज़ पे सपोर्ट करता है। और फिर पता चलता है कि ये जो डॉक्टर और जो टेलर थे वो बोलते हैं कि काश अगर कैमेलिया हमारे झांसे में आ जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। अब तो लाहौर का पूरा सत्यानाश हो चुका है। उसके पास बहुत सारे रीज़न थे कि वो इन नोबल लोगों को हेट करे, नापसंद करे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उधर का ही जो है रास्ता चुना। और फिर वो जैसे ही जा रहा होता है, मतलब ये जो टेलर होता है वो जा रहा होता है, तो उसको बीच में मिल जाता है क्लॉड। और फिर वो बोलता है कि क्लॉड, मैंने सुना है कि आपकी शादी होने वाली है कैमेलिया से, और कैमेलिया लाहौर में पैदा हुई है, तो आपको नहीं लगता कि आप लाहौर के लोगों को सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो नोबल लोग हैं, रिच लोग हैं, वो और रिच बनते जाते हैं, और जो पुअर लोग हैं वो और भी ज़्यादा पुअर बनते जाते हैं। तो आप हमारे पास आ जाइए और हमारे झांसे में आ जाइए। और वो उसको बिल्कुल मार गिराता है, बोलता है जिस वक्त तुमने कैमेलिया का नाम लिया उस वक्त ही तुमको ज़बान काट देनी चाहिए थी। और इसी तरीके से वो उसको सबक सिखाता है। अब जैसे ही फिर क्लॉड वापस आता है तो वो देखता है, ओह माय गॉड, अब ये दूसरी परेशानी मेरे हाथ में आ गई, ये जो है दूसरी परेशानी। अब आयन आता है। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि आयन के साथ रुक रही हैं किसकी मम्मी, कैमेलिया की मम्मी। तो आयन बोलता है कि मुझे कैमेलिया से बात करना है। तो क्लॉड बोलता है 8 मिनट में वापस आ जाओगे। और फिर इधर पे आयन भी बोलता है टीस करने के लिए, हाँ हाँ, मेरी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो तो मेरे पास रहेंगी। और फिर इसी तरीके से वो जाता है उसके पास और वो उसको सब कुछ बताता है कि मेरी मम्मी, मतलब आपकी मम्मी अब मेरे पास है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और आपकी जो मम्मी है वो मेरे पास बिल्कुल सेफ़ है, और आपकी मम्मी को मैंने जैसे ही बताया था कैमेलिया के नाम से, तुम्हारे नाम से, तो वो एकदम से, मतलब उसको कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं चाहिए था, वो तुमको अब भी उतना ही ज़्यादा प्यार करती है। और इसी तरीके से मैंने बताया है कि कैमेलिया एकदम सेफ़ है। तो कैमेलिया बोलती, क्या तुमने झूठ बोला, जानबूझकर तुम मुझे लेके चल रहे हो कि मैं अपने मम्मी के पास रुक जाऊं? तो वो बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल मेरे पास सेफ़ है, इस तरीके से। और फिर वो बोलती है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से ये चीज़ सुनकर ना कैमेलिया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और आयन बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम अपनी मम्मी के साथ रुकना। फिर वैसे ही फिर क्लॉड आता है, चलो 8 मिनट हो चुके हैं तुम्हारे, निकलो यहाँ से, निकलो। तो फिर आयन बोलता है, ठीक है, टेक केयर कैमेलिया, इस बात के लिए सोचना। और फिर वो जैसे ही जा रहा होता है तो वो बोलती है, रुको रुको, क्या मैं अपनी माँ को देख सकती हूँ? तो फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर बीच में आ जाता है क्लॉड। और क्लॉड बोलता है, नहीं, कि मैं तुमको उधर नहीं जाने दे सकता, मैं तुमको उसके साथ नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है तुमको खोने से कैमेलिया, तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आती। नॉर्मल सी बात है, वो एक एनिमी का देश है, मतलब जहाँ पे आयन रहता है वो एक एनिमी है। अब यहाँ पर आयन जा रहा होता है नॉर्थ, मतलब अपने घर, अपनी मम्मी से मिलवाने कैमेलिया को। और वो सैड तो होती है क्योंकि उसने मना कर दिया। तो फिर वो बोलती है, तुम इतनी देर से देख क्या रही हो? तो वो बोलती है, मैं तो सिर्फ वाइन को देख रही हूँ, तुमको थोड़ी देख रही हूँ, तुमको क्या लग रहा है कि मैं तुमको देख रही हूँ? और फिर वो ग्लास ले लेती है और वाइन पी लेती है। और इसी तरीके से फिर क्लॉड बोलते हैं, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझे ब्लेम करोगी कि मैं तुमको उधर पे जाने नहीं दिया। पर तभी भी इन लोगों की इधर पे बात हो रही होती है और कैमेलिया बोलती कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुद से गुस्सा हूँ। मुझे बस लग रहा है, पहले मुझे ये लग रहा था कि जो मेरी मम्मी है वो, अगर मैं जाऊंगी तो खुश ना रहें शायद,
पर मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा है, शायद मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, शायद नहीं जाना चाहिए, मुझे तो आज भी नहीं पता। फिर क्लॉड बोलता है कि मैं तुमको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ कैमेलिया, आई लव यू। और मैं जैसे ही नॉर्थ पे जाऊँगा, हम दोनों की वेडिंग के लिए, शादी के लिए मैं बात निकालूंगा और हम लोग वेडिंग वगैरह भी करेंगे। और इसी तरीके से इन लोगों की बात हो रही होती है और रोमांटिक बातें हो रही होती हैं। और जैसे ही इधर पे पता चलता है कि किरण जो है वो अपनी मम्मी के बारे में पूछते हैं कि मेरी मम्मी कैसी है और सब लोग कैसे हैं। और फिर वो उधर पे पता चलता है कि वो अपना घर छोड़कर आ चुका है और वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा है। और जो उसकी प्रिंसेस रोज़लिना है वो भी उसी के साथ स्टार्ट कर रही है अपनी लाइफ। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि रोज़लिना बुलाती है अपने किरण को और फिर किरण बोलता है, ओ रोज़लिना तुम अब भी मेरे साथ हो इस सिचुएशन में भी, चाहे हम लोग का जैसा भी पास्ट रहा हो, चाहे हम लोग ने जितनी भी मिस्टेक्स की हों, पर मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। और मुझे मेरे भाई वेद ने ये बताया था कि किरण तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो जहाँ भी जाए हमेशा तुम उसके साथ ही जाना। फिर किरण बोलता है, ओ थैंक गॉड, काश मेरी बहन भी तुम्हारे जैसे ही इतनी कॉन्फिडेंट हो पाती। तो फिर इधर पे रोज़लिना बोलती, नहीं, वो अलग जगह में कॉन्फिडेंट है और मैं अलग जगह में कॉन्फिडेंट हूँ। तुमने जो कुछ भी पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, अब हम लोगों को सुधारने का वो मौका मिला है, अब हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। और फिर क्लॉड अपनी मम्मी से मिलवाने जाता है और फिर इधर पे हमारी कैमेलिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और फिर वैसे ही क्लॉड की मम्मी आती है दौड़ते दौड़ते एकदम से। और फिर उसको पता चलता है कि जो क्लॉड की मम्मी है वो किरण की मम्मी की बहन है। तो इसलिए उसको लगता है कि क्या मैं फिर से तो फंस नहीं जाऊंगी उन्हीं सारी चीज़ों में। पर उसकी मम्मी एकदम से दौड़ते दौड़ते आ जाती है और बोलती है, क्लॉड मेरा बेटा, आप सेफ हो, चाहे आप देर से आए पर मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वैसे ही कैमेलिया ग्रीटिंग्स पेश करती है, कैमेलिया दिस साइड। तो उसका पैर तो फ्रैक्चर होता ही है, तो फिर उसको ना ऐसे थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होता है, तो उसकी मम्मी बचा लेती है। और फिर वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग ट्रैवल करके आए हैं तो हम लोग अब रेस्ट करने जा रहे हैं। और फिर यही चीज़ देखती है क्लॉड की मम्मी और फिर सोचने लग जाती हैं, देखते हैं ये किस तरह की लड़की है, मेरा बेटा किस तरीके की लड़की लेके आया है। और फिर जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो वो एकदम से बिल्कुल रोमांटिक मूड में आ जाता है और बोलता है, मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, हम दोनों इतने दिनों से बेड पे नहीं हैं साथ पे, है ना, साथ में हम लोग सोए नहीं हैं। अब यहाँ पर कुछ दिनों पहलों की बात, मतलब कुछ सालों पहलों की बात बताई जाती है कि ये एक पंछी आती है जो एक मैसेंजर होती है पुराने ज़माने में, जैसे जो मतलब चिट्ठी वगैरह लेके आते थे कोई ऐसे बड़े लोग, तो ये ऐसे आते हैं। जो पिप्पी होती है वो भगाती है और ये हमारी कैमेलिया ये तो सोचती है तो फाल्कोन है, मतलब ये पंछी है जो मैसेंजर होती है जो चिट्ठियाँ लेके आती है। पर पिप्पी बचा नहीं पाती और हमारी प्यारी कैमेलिया सबके साथ जो स्वीट होती है वो तो सबके साथ घुल मिल जाती है, चाहे पंछी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो। तो फिर रात को जैसे ही वो पंछी वापस आती है तो वो पंछी एक्चुअली में हाँ क्लॉड का ही मैसेज लेके आती है। और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। फाइनली कैमेलिया को पता चल जाता है कि कोई तो मैसेज है जो मेरे लिए आया है। और वो जैसे ही उस चिट्ठी को ओपन करती है तो उसको दिखता है कि मैं कितने टाइम तक तुम्हारे रिप्लाई का वेट करता रहूँगा। तो वो सोचती है कि आखिर ये मुझे किसने भेजा है, मेरी मम्मी ने भेजा है कि क्लॉड ने भेजा है। तो बर्ड भी बोलती है, हाँ क्लॉड अपनी लैंग्वेज में। तो वो बोलती है, हाँ क्लॉड को तो इतनी ज़्यादा लड़ाई वड़ाई है तो वो उसको तो अभी इतना टाइम ही नहीं है कि ये सब कुछ करें। और फिर वो वही फिर रिप्लाई ऐसे लिखकर भेज देती हैं और फिर उसी तरीके से वो पंछी वहाँ से उड़ जाती है। और फिर यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये हम लोगों की पहले के जो एपिसोड्स हैं उसके सीन्स हैं। जैसे ही लड़ाई वॉर से लड़कर आ रहा होता है क्लॉड और फिर कैमेलिया बोलती, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और वो बोलती है, मुझे अब नहाना पड़ेगा। और फिर क्लॉड बोलता है, ये इतनी ऐसी कैसी बन गई, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं। कौन हो सकता है कल्प्रिट? हाँ रोज़लिना ही होगी। पहले तो मेरी कैमेलिया बहुत ही सीधी सादी थी। और वो अपनी प्यारी प्यारी स्माइल से फिर बोलती है, आप आओ ना मेरे साथ। और फिर इधर पे क्लॉड भी फिर क्लॉड को क्या है, क्लॉड को तो सारी रोमांटिक चीज़ें अच्छी लगती हैं।
और फिर इन लोगों की रोमांटिक बातें होती है। और फिर क्लॉड बोलता है, ओ आपकी इतनी अच्छी बॉडी है कैमेलिया, आपने इतने टाइम तक मुझसे छुपा के रखा, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें कैमेलिया सपना देख रही होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके साथ रोज़ होता है। और फिर इन लोगों का बहुत ही प्यारा सा स्मूच हो जाता है। और फिर इसी तरीके से पता चलता है कि कैमेलिया सो जाती है, क्योंकि वो थकी तो होती है। अब क्लॉड बोलता है, ओह मतलब मेरे साथ मजाक चल रहा है क्या, ओ माय गॉड, बुरी किस्मत, मतलब लड़की ही सो गई, कोई नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही वो सुबह को उठती है तो बिल्कुल कंघी वगैरह करना, अब हम लोग वापस से नॉर्थ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सब सारी चीज़ें होती है, और क्लॉड जो है वो उसकी बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं। और यहाँ पर कैमेलिया बोलती है कि मैं इतनी ज़्यादा कम्पिटेंट नहीं हूँ आपके लिए कि मैं आपसे शादी कर सकूँ। और फिर वो बोलती है, नहीं नहीं, आज आपकी मम्मी के साथ डिनर है, मुझे जल्दी से रेडी होना पड़ेगा। पर क्लॉड नहीं बोलता है, बोलता है एक किस दे दो फिर मैं आपको जाने दे दूँगा। और फिर कैमेलिया भी उसको फिर किस कर देती है कि ठीक है, आप इतना ही बोल रहे हो तो। और फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है कि आज मैं क्या पहनूं, आज क्लॉड की मम्मी के साथ फर्स्ट डिनर है, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। और फिर क्लॉड बोलते हैं, इतना टेंस मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर वैसे ही दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद उसकी मम्मी आती है, और उसकी मम्मी एकदम सिंपल सी ड्रेस पहन के आती हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि जो क्लॉड की मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो सारी जो नॉर्थ के हैं वो सारी चीज़ें, अफेयर्स जो होते हैं वो सब कुछ संभालती हैं और सब कुछ करती हैं। और यहाँ पर फिर पता चलता है कि जो क्लॉड की जो मम्मी है वो बिल्कुल टी पार्टीज़ और बड़ी बड़ी ड्रेसेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनको सिंपल लाइफ ही पसंद है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस जो कुछ भी है वो सब कुछ अपना करती हैं। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि उन्होंने अपने हाथ में सब कुछ लिया हुआ है। और फिर कोई आता है क्लॉड को बुलाने कि आपको कोई बुला रहा है और कोई काम है करके। तो क्लॉड बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही होती है, और कैमेलिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि आप सब कुछ अपने हाथ से करते हो, सब कुछ इतना रिस्पॉन्सिबल हो, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी बिज़नेस करना है, मुझे भी सब कुछ करना है। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं, उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगी, आपको जैसी लाइफ चाहिए आप वैसी लाइफ कर सकते हो। तो पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती कि नहीं नहीं, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो फिर क्लॉड की मम्मी बोलती है ठीक है, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पर मुझे लग रहा है कि क्लॉड इस चीज़ से अग्री नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर फिर इसी तरीके से वो बिल्कुल रेडी शेडी होके आ जाती है। और यहाँ पर क्लॉड और उसकी मम्मी की भी बात हो रही होती है कि वो शायद सब कुछ हैंडल ना कर पाए, क्या पता। और फिर बिल्कुल रेडी होकर आती है, बिल्कुल ड्रेस वगैरह एकदम बिल्कुल सही से। और उसकी मम्मी सोचने लग जाती है क्लॉड की कि यार मेरा बेटा तो इस पे बिल्कुल लट्टू है ना, तुम अपना ध्यान रखना, किसी स्ट्रेंजर के पास मत जाना, ऐसा है वैसा है। और इन लोगों की लब शुरू हो जाती है। और फिर क्लॉड की मम्मी भी सोचती है यार इसने ड्रेस भी इतनी मस्त तरीके से पहना है और एकदम सही से पहना है। और फिर ये लोग रेडी हो जाते हैं अनाथ आश्रम में, बताए जाते हैं कि ये लोग अनाथ आश्रम में जाने वाले हैं। अब फिर यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही होती है कि लोग ने अनाथ आश्रम शुरू किए हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो कैमेलिया होती है वो सोचती है कि ये बच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा अकेली है, ये बहुत लोगों के साथ क्यों नहीं घूम रही है, ये छोटे बच्चों के साथ क्यों नहीं घूम रही है। और फिर वो डोनट मतलब देने जाती है कि आपको कौन सा चाहिए, तो वो बोलती है कि मुझे चॉकलेट डोनट चाहिए। और फिर इसी तरीके से कैमेलिया तो हमारी घुल मिल जाती है हर किसी से। और फिर वो बोलती है कि क्या आप लड़के हो तो आपने लड़कों जैसी ड्रेस क्यों पहनी है ना। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो लड़की हूँ। और फिर सब बच्चे भी बोलने लग जाते हैं हाँ हाँ, इतनी ब्यूटीफुल तो लड़की हो जाती है, पर ऐसी ड्रेस तो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही पहनते हैं। तो फिर वो बोलती है कि सुनो, कोई ड्रेस है उससे ये मतलब नहीं होता कि लड़की पहनेगी या फिर लड़का पहनेगा, तो जिसको जो विश है वो पहन सकता है। जैसे ये शॉपकीपर वाला गेम है वो कोई भी खेल सकता है। अब ये चीज़ देखकर उसकी मम्मी, क्लॉड की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि हाश, मैं अपने बेटे पे बिल्कुल भरोसा कर सकती हूँ। और ये सिस्टर बताती बाकी सारी जो लड़कियाँ हैं वो तो अपोजिट थी, है ना, वो तो यही चीज़ बोलती थी कि आपके कपड़ों के बारे में पीछे से कमेंट्स करती थी, पर कैमेलिया सबसे अलग है, वो और लड़कियों के जैसे नहीं है। अब जैसे ही वो घर आती है तो क्लॉड बोलते हैं हाँ हाँ, अब आपको मेरे से
कहाँ ही टाइम मिल पाएगा। और फिर वो उसको लेके जाता है अपने बाथटब में और कैमेलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हाय, बाथटब में नहाना तो एक बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग होता है। और फिर वो बिल्कुल छप 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 करती है। और फिर क्लॉड बोलते हैं कि अब हम लोग की वेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, हम लोग वेडिंग की बातें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो बोलती है नहीं, अभी नहीं, ऐसा करके। तो क्लॉड उसको टीस करने के लिए बोलते हैं कि ठीक है, मुझे जब कोई और लड़की मिल जाएगी ना तब तुमको पता चलेगा। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, बट बस मुझे लगता है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। तो क्लॉड बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं इस नॉर्थ का लीडर हूँ क्योंकि मुझे मेरे पापा से मिला है, पर तुमने जो आज सब कुछ किया है वो तुमने खुद से किया है क्योंकि तुम काबिल हो और मुझसे भी ज़्यादा काबिल हो। इसलिए ये तो चीज़ सोचो ही मत कि तुम मेरे काबिल नहीं हो कैमेलिया, यू आर जस्ट परफेक्ट एज यू आर। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि बोला जाता है कि कैमेलिया आपके लिए फिट नहीं है एज अ वाइफ। अब फिर रोजलिन, अब ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? रोजलिन के पापा। और फिर रोजलिना एकदम से गुस्सा हो जाती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो कौन है? और फिर रोजलिना के पापा बोलते हैं कि लाहौर की वो पैदा हुई है और लाहौर में जो लोग हैं वो नीच हैं, पापी हैं, हम नहीं जान सकते कि किसके मुंडे में क्या छुपा हुआ है। और फिर इसी तरीके से जब कैमेलिया कुछ लिख रही होती है बुक वगैरह, तो उसकी मम्मा आती हैं और फिर वो बोलती है हाय कैमेलिया आप पढ़ाई कर रहे हो? और इसी तरीके से यार वो तो चश्मा पहन रही है जब पढ़ाई करती है, यार हमको तो बिना पढ़ाई के भी चश्मे हैं, कोई नहीं। और फिर यहाँ पर कैमेलिया बताती है उसकी मम्मी को कि मुझे टीचर बनना है। तो वो बोलती है क्लॉड क्या अग्री हो पाएंगे? और ये तो यही बोलता है फिर तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा कैमेलिया के लिए, है ना। और फिर इसी तरीके से वो बोलती है कि मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ आंसुओं में बिताई है, अब मुझे लगता है कि जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं खुश रहूँगी मुझे वही चीज़ करनी चाहिए, जैसे मुझे टीचर बनना है। और फिर क्लॉड की मम्मी उसको बोलती है कि क्या आप मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो? फिर वो पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं। अब यहाँ पर आयन को पता चलता है कि जो रोजलिना के पापा हैं उन्होंने ये बोला है कि अब कैमेलिया की शादी क्लॉड के साथ नहीं हो सकती। तो आयन बोलता है उनको मस्त फ्रूट बास्केट भेजो, आज तो मेरा दिन बन गया ये बात सुन के। और फिर वो उसकी मम्मी के पास जाते हैं, मतलब लॉरा के पास जाते हैं, मतलब कैमेलिया की मम्मी के पास जाते हैं। और फिर लॉरा बोलती है कि मेरी बेटी मुझसे कब मिलेगी, क्या हुआ? और मैंने सुना है कि वो क्लॉड के साथ हैं, क्या ये सच है? और वो बोलती हैं कि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं वो प्यार के जाल में लड़कियों को इसी तरीके से सिर्फ फंसाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ ये प्यार खेल होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ भी ये सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। और फिर आयन बोलते हैं कि डोंट वरी कैमेलिया यहाँ पर ज़रूर आएगी। और फिर उसकी मम्मी उसको ये लेटर भेजती है। अब यहाँ पर फिर आयन आते हैं, मतलब आयन के थ्रू लेटर भिजवाया जाता है। और फिर यहाँ पर कैमेलिया आती है और बिल्कुल रेडी शेडी होके जाती है। और यहाँ पर पिपी बोलती है कि आज तो कोई फंक्शन है। तो फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे तो यहाँ पर जाना ही पड़ेगा। और फिर पीछे से आ जाते हैं क्लॉड। और फिर क्लॉड बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, मतलब उनको कहीं जाना होता है, अनाथ आश्रम में कहीं जाना होता है इसी तरीके से। और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है और क्लॉड को भी वो टाइम नहीं दे पा रही होती है। और फिर वो बोलते हैं कि ये लो, ये लेटर है तुम्हारी मम्मी की तरफ से आया हुआ है। तो फिर कैमेलिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर वो जैसे ही वो ओपन करती है तो क्लॉड बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको ना थोड़े टाइम के लिए अकेले छोड़ देता हूँ, तुमको तुम्हारी मम्मी का लेटर वगैरह पढ़ना है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम आराम से लेटर वगैरह पढ़ो। और वो मतलब क्लॉड बोलते हैं कि ये एक इनविटेशन है, कैमेलिया को इसका हाथ नहीं लगना चाहिए, इनविटेशन उसकी मम्मी ही भेजती है। और फिर जैसे ही वो रूम में बैठा रहता है तो फिर वैसे ही कैमेलिया आती है, बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो क्लॉड बोलते हैं हाँ हाँ, आपको फाइनली मेरी याद आ गई, जब से तुमको तुम्हारी मम्मी का लेटर मिला तब से तो तुम आई नहीं, मतलब जैसे कि तुमको ये लगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तो फिर कैमेलिया बोलती है एक बात बोलूँ, मुझे ना आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है कि आपके पास आपकी फैमिली है पर मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी मेरी मम्मा हो। तो वो एप्लीकेशन के लिए बोलती है कि उन्होंने मेरे को लेटर में बोला था कि मैं तुमको एक इनविटेशन भेजूंगी। तो फिर क्लॉड एकदम से वो मुंडी ऐसे कर लेते हैं और बोलते हैं कि ओ। और फिर यहाँ पर
यही सारी चीज़ बताया जाता है। और फिर बोलते हैं मतलब कैमेलिया बोलती है कि क्लॉड तो सबसे अलग हैं। जब मेरी मम्मा को पता चलेगा क्लॉड के बारे में कि वो कितने अच्छे हैं, तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि सारे नोबल लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और फिर इसी तरीके से फिर से इनकी रोमांटिक बातें शुरू हो जाती है, प्लीज़ प्लीज़ एक किस दो ना, प्लीज़ एक किस दो ना। और फिर जैसे ही वो टच कराता है तो वो बोलते हैं कि कैसा फील हो रहा है, तो वो बोलती है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, बिल्कुल वार्म जैसा लग रहा है। और फिर इसी तरीके से ये पार्टी हो जाती है। मतलब क्लॉड के मम्मी ही रखती हैं कि मेरी न्यू बहू आ रही हैं उसी के नाम पे। और फिर बिल्कुल सबको ऐसे बिल्कुल आती हैं और कैमेलिया बिल्कुल ग्रीटिंग करती हैं कि हेयर कैमेलिया दिस साइड। और इसी तरीके से सब कोई खुश हो जाती है, वाओ इन इसके पास कितने अच्छे मैनर्स हैं, ये कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसी तरीके से सब कोई खुश हो जाते हैं। और फिर वो क्लॉड बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे, तो वो मस्त से उसके साथ डांस करती है। और बहुत ही प्यारा सा इधर पे इन्वायरमेंट हो जाता है। लेकिन एक जो विलन होती है, हर कहीं एक ना एक विलन होता ही है, तो वो बोलती है हाँ ये कौन है लड़की, ऐसा है वैसा है। और फिर उसका बेबी रोने लग जाता है। और फिर वो बोलती है ओ अभी तुम इतना इशू क्रिएट मत करो, तुम चुप हो जाओ। और फिर वैसे ही कैमेलिया आती है, बोलती है कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर सब कोई बैठे रहते हैं और कैमेलिया को सब कोई थैंक यू बोलने लग जाते हैं कि आपकी वजह से मेरे बच्चे का मतलब मेरा बच्चा खुश हो गया, आपने उसको हंसा लिया। और इसी तरीके से वो मतलब ये जो लेडी है विलन है, वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलने लग गई। और सबको ही ना बहुत बोलने लग जाते हैं कि आपकी होने वाली बहू तो बहुत अच्छी है, ये कौन से घर की है। तो फिर क्लॉड की मम्मी बताती है कि ये बेल खानदान से है। तो सबको एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि बेल खानदान से, सच में मुझे तो लगा था कि ये आम लड़की है ना। लेकिन ये इतने बड़े घर से, और बड़े घर वालों के लिए एटीट्यूड होता है, पर कैमेलिया के पास कोई एटीट्यूड होता ही नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट। और फिर वो जैसे ही जाती है फिर से क्लॉड के पास, तो वो फिर से सैड हो जाती है और वो सोचती है कि यार मेरे पास अब भी कोई भी नाम नहीं है, अब भी सब कोई मुझे यही सोच रहे हैं कि मैं आम लड़की हूँ, है ना। जब मेरा बेल खानदान का नाम आया तब मुझे ऐसा सब कोई देखने लग गए। तो क्लॉड बोलते हैं तुम चीज़ समझो, तुम्हारे पास एटीट्यूड नहीं है इतना बड़ा इंसान होने के बाद भी, इसलिए तुमको इतना शौक से सब कोई लोग देख रहे थे। और फिर क्लॉड बताता है कि जो बड़े लोग हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट्यूम वगैरह देखने से पता चले कैमेलिया, तुम जैसी हो वैसी हो, यही फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन में क्लॉड बताता है कि मैं शिकार में जा रहा हूँ, तुमको जो भी मेरे बुक्स चाहिए, जो भी तुमको एग्ज़ाम्स वगैरह क्योंकि उसको देना है, तुम मेरा रूम वगैरह ले सकती हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हाय क्लॉड मेरे से कितना ज़्यादा स्वीट है। और फिर वो जैसे ही देखती है तो उसको एक लेटर जैसा कुछ नज़र आता है। और जैसे ही वो ओपन करके देखती है तो उसको पता चलता है कि ये तो इनविटेशन है जो मेरी मम्मी ने भेजा था। आखिर क्लॉड ने मुझसे छुपाया क्यों, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर वैसे ही क्लॉड आता है कि ठीक है अब मैं निकलने वाला हूँ। तो फिर कैमेलिया बोलती है ये सब कुछ क्या है, आपने ये छुपा के क्यों रखा, आप आखिर आप चाहते क्या हो, दूर रहो मुझसे, डोंट टच मी। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या चाहते हो कि मैं अपनी मम्मा से ना मिलूं, मैं अपनी मम्मा से प्यार ना करूं, अपने पहले भी सारे लेटर्स जला दिए थे, आप क्या चाहते हो। और फिर इसी तरीके से क्लॉड रोने लग जाता है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बोलता है कैमेलिया सुनो मेरी बात, इतना हाइपर मत हो, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुमको खोने से डरता हूँ। डैम आप ये सब चीज़ समझती क्यों नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी मम्मी के पास जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे, और मैं आपको खोना नहीं चाहता कैमेलिया। और इसी तरीके से वो बोलता है, पर कैमेलिया तो एज़ यूजुअल वो गुस्सा तो हो ही जाएगी। तो वो बोलती है कि मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाओ। और फिर वो सोचती है कि मैं बहुत सारे दिनों से मैं अपनी फ्रेंड मतलब घोड़े के साथ मैं गई नहीं हूँ राइडिंग के लिए, बहुत सारे दिन हो गए हैं। और वो बिल्कुल चल पड़ती है अपने घोड़े के साथ जाने के लिए, हॉर्स के साथ जाने के लिए। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाता। और गाइस अगर आपको और जानना है कि इसके बाद क्या होगा, कैसे क्लॉड मना पाएगा कैमेलिया को, देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइकिंग माई स्टोरीज। बाय बाय।